बोलता है ऐसे तीन संख्याएं लिखिए, तीन संख्याएं लिखिए, राइट थ्री नंबर्स विच डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा, डेसिमल एक्सप्रेशन मतलब दशमलव प्रसाद अनुवसानी अनावर्ती, ठीक है। मतलब डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर। क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर, थोड़ा सा जान लेते हैं। यदि पॉइंट के बाद यदि स्टॉप हो गया तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग, और पॉइंट के बाद यदि कोई संख्या रिपीट हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, ठीक है। लेकिन कोई पॉइंट के बाद ऐसे चल रहा है 10 और यहाँ पे 100, यहाँ पे देखो कैसा लग रहा है, विचित्र विचित्र नंबर चेंज हो रहा है ना, हर बार विचित्र विचित्र नंबर चेंज। विचित्र का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है ना। यहाँ पे 10, 100, ये देखो अलग अलग नंबर। जब अलग अलग नंबर आ जाए, अलग अलग नंबर आ जाए इस तो क्या बोलेंगे इसको, बोलता है इसी तरह का एग्जाम्पल लिखिए, कई ठो, तीन ठो तो लिख दो, कौन बड़ी बात है। पहला एग्जाम्पल देखो दिखाते हैं उसको, 0.10, 00, 000 और यही काम नहीं, इतना हो गया कंप्लीट। और दूसरा बोला जाए तो 20, फिर 200, फिर 300, इस तरह का। और तीसरा एग्जाम्पल बोला जाए तो कुछ भी, मतलब 2, 4, 3 एंड 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट देने का मतलब यहाँ पे रिकरिंग नहीं लगाएं, दैट मीन्स रिपीट नहीं होगा, अलग अलग नंबर चलते जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे, ये तीनों किसका एग्जाम्पल है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब अनुवसानी अनावर्ती। और एक बात सीखते हैं, यहाँ पे यदि ये लगा दें दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा पता है, ये नॉन हट जाएगा, है कि नहीं। लेकिन ये तो यहाँ पे नहीं देंगे क्योंकि हमको अनुवसानी अनावर्ती करना है। आवर्ती मतलब ये दंड डालेंगे ना तो ये आवर्ती होने लगेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है क्या, रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। वो दिया हुआ है हमको परिमेय संख्या, कौन क्या क्या दिया है, 5/7 और 9/11। बोलता है ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में बहुत सारा संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय मतलब रेशनल नंबर है, बहुत सारा अपरिमेय संख्या है। बोलता है हमको कैठो लिखने, 3 लिखने, 3 ठो लिखने, 3 नंबर लिखे बिटवीन 5/7 और 9/11 विच इज रेशनल नंबर। तो इसको क्या कर, सबसे पहले क्या करेंगे, ये 5 बटे है ना, 5/7 है ना, तो 5 को क्या करो 7 से डिवाइड करो, बताना यहाँ पे कितना होगा 49। फिर यहाँ पे क्या होगा 1 आया, 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28, 2 7 3 जा 7 2 जा 14, 6 7 8 जा 56, 4 होगा, ठीक है, 0 7 5 जा 35, फिर 5 आ गया। तो यहाँ पे देखो हम स्टार्ट कहाँ से किए थे, ध्यान से देखो, यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से किए थे, 5 था ना, और लास्ट में रिमाइंडर कितना आ गया 5। इसका मतलब हम स्टॉप, यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे, क्लियर है। इसका मतलब 5/7 को डिवाइड करने पे कितना आया, 0.71428 ये वाला बात समझ में आया कि नहीं है, बताओ, ये वाला बात समझ में आया। पहले इसको डिवाइड कर लेना, ठीक है। अब फिर किसको डिवाइड करना, 9 को 11 से, तो डेसिमल डालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 0, 8 टाइम में 88, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 8 1 जा 11 1 जा 11, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। तो हम स्टार्ट कहाँ से किए थे, 9 से, यानी 9 से 9 को डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर कितना आएगा, इसका मतलब ये चलते जाएगा 8181। यानी हम लिख सकते हैं क्या, 9/11 को लिख सकते हैं पॉइंट, इसके आगे 0 लगा दो, थोड़ा देखने में सही लगेगा, 81, ये तो चलते जाएगा क्या। अब यहाँ पे देखो इसके और इसके बीच क्या करो, 3 परिमेय नहीं अपरिमेय, अपरिमेय लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 यहाँ पे लिखेंगे, सो 3 रेशनल नंबर्स मतलब 3 अपरिमेय संख्या। क्या लिखते हैं, पहला देखो लिखते हैं, पहला क्या लिखते हैं, यहाँ पे क्या है 71, हम 72 लेते हैं,
जैसे 72 लेंगे और 72 के बाद क्या करेंगे, ऐसा नंबर लिखो 72 और कुछ लिख दो। 72 आएगा तो मान लो यहाँ पे आएगा 100 या 72 लिखे तो फिर 73 या 7 पे 0 लिख दो, फिर 7 पे कितना 0 लिख दो, फिर 7 पे कितना 0 लिख दो। ये चलते जाएगा। ये कौन संख्या हो गया बताओ? क्या ये 72 इसके बीच में कहीं आएगा कि नहीं आएगा? बीच में आएगा। अब और दूसरी संख्या लो, दूसरी संख्या क्या लेंगे, क्या बोलेंगे बताओ? इसके बीच कोई भी संख्या, बहुत सारा हो सकता है। क्या हो मिस्टेक? अच्छा यहाँ पे पॉइंट यहाँ डाल देते हैं, 72 यहाँ पे पॉइंट डाल देते हैं। सही है, सही है। अब देखो यहाँ पे दूसरा लेते हैं 76, फिर ले लिए 70, फिर 76, फिर 70, ऐसे रिपीट हो रहा है क्या? रिपीट होगा फिर, अच्छा रिपीट वाला हो रहा है ना, तो ये भी क्या हो गया 70, 76, फिर 700 ले लिए, तो ये देखो अनरिपीटेड हो गया, अलग अलग ले लिए। क्या ये परिमेय को परिमेय? ध्यान से देखना, यदि वही नंबर हम रिपीट करेंगे ना तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। हमको ऐसा लिखना है कि अनरिपीटेड हो जाए। तो यहाँ पे देखो 70, 700, 700, यहाँ पे देखो 76, 70, फिर आया 76, लेकिन दोबारा क्या आया, हमेशा तो रिपीट नहीं हो रहा। ये समझ में। तीसरा बताओ, पॉइंट यहाँ पे 81 है ना, इससे एक कम ले लो, कितना 80, और फिर क्या लेंगे 80 ले लिया ना, यहाँ पे क्या ले लो 70 ले सकते हैं, आ सकता है 70, फिर 77 या फिर 1 भी ले सकते हैं। ये कैसा नंबर है, आया कि नहीं आया बताओ? ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, अपरिमेय की परिमेय? अपरिमेय। लिख लो इसको, ये हमारा आंसर हो गया। देखो क्वेश्चन क्या हो रहा है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन संख्या क्या है, रेशनल नंबर है मतलब परिमेय है, और कौन कौन सा संख्या क्या है, अपरिमेय है मतलब आइरेशनल नंबर है। यहाँ पे संख्या दिया हुआ है। पहला नंबर में दिया है √23 √225, 0.3796। 4 नंबर में दिया है 7.478478, और 5 नंबर में ये दिया। अब परिमेय, एक नंबर परिमेय है कि अपरिमेय बताओ? एक नंबर मतलब √23, √2, √3, √11, क्या इस सब का मान कंप्लीट निकलेगा या डेसिमल में निकलेगा? और डेसिमल में निकलेगा वो भी क्या होगा, अनरिपीटेड होगा, चलते रहेगा। ठीक है ना, रिपीट नहीं होगा मतलब रिपीट नहीं होगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा वो, टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। इसका मान क्या, दशमलव में चलते जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सभी नंबर क्या हो जाता है, अपरिमेय हो जाता है। यानी कि अंडर रूट में यदि प्राइम नंबर हो, रूट में क्या हो, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। जैसे 2 क्या है अभाज्य संख्या, 3 क्या है, 11 क्या है, √23 क्या है। रूट में यदि अभाज्य संख्या हो यानी प्राइम नंबर हो तो विच नंबर इज रेशनल नंबर, मतलब एक नंबर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय। दूसरा लो, क्या ये रूट से हट सकता है? कैसे, 21 का स्क्वायर निकालो, इसका कैसे निकालता है, 5 से। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 9 जा और 3 3 जा। देखो यहाँ ध्यान से कैसे रूट से निकालते हैं। पहले एलसीएम ले लिए, फैक्टर कर दिया, इसका फैक्टर किए, अब 5 × 5 × 3 × 3, सॉरी यहाँ पे √3 नहीं होगा, ये है ना, ये जो है वही होगा, राइट। अब यहाँ पे देखो 225 को क्या किए, फैक्टर किए, क्या आया 5 5 3 3, कई तो 5 है, 2 में 1 बाहर और 2 तो 3 में 1 बाहर, कितना निकल गया। यानी ये जो है ना, ये रूट से हट सकता है, कितना आएगा, रूट में तो नहीं रहा। इसका मतलब ये जो होगा ना, मतलब 2 नंबर क्या हो जाएगा हमारा, परिमेय संख्या। ये वाला बताओ, ये क्या है, 3 नंबर क्या है, ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा।
कैसे, तो देखो यहाँ ध्यान से, इसको हटाएं तो यहाँ क्या हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो पी बटे क्यू बटे में आ गया, नहीं आया बटे में, फ्रैक्शन में आ गया। इसका मतलब ये 3 नंबर क्या हो जाएगा हमारा, परिमेय संख्या। ये बताओ ये अपरिमेय क्यों होगा? ध्यान से देखो, ये नंबर रिपीट नहीं, अलग अलग नंबर आ रहा है, अलग अलग नंबर आ रहा है, और ये आते रहेगा, ठीक है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा हमारा अपरिमेय। लेकिन यदि यहाँ पे रेकरिंग देते तो परिमेय होता, क्योंकि यही नंबर आता, इस यहाँ पे रेकरिंग है नहीं, इसका मतलब ये नंबर क्या हो जाएगा अपरिमेय। लास्ट क्या है, ये देखो अलग अलग नंबर रिपीट, 10 100 1000 10,000 अलग अलग आ रहा है क्या, इसका मतलब ये भी 5 नंबर भी क्या हो गया हमारा, ये सभी नंबर हो गया हमारा अपरिमेय, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, कुछ मिस्टेक हुआ है, ठीक है, मिस्टेक क्या हुआ, ये 3 नंबर में मिस्टेक हुआ है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। हाँ 4, अच्छा ये सॉरी, ये 4 नंबर है ना, 4 नंबर में मिस्टेक हुआ। क्या मिस्टेक हुआ है कि ये 7.478 ये जो है ना, यहाँ पे 478 चल रहा है, इसका मतलब ये तो रिपीटेशन आ गया ना, ये तो रिपीटेशन आ गया 478, और हम इस तरह का नंबर को P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। अभी जानेंगे इसके बाद यही जानेंगे कि कैसे P बटे Q के रूप में बदलेंगे इस नंबर को, ठीक है। और ये P बटे Q के रूप में यदि हम बदल सकते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, मतलब ये यहाँ पे नहीं होगा, ये यहाँ पे हो जाएगा। किसी बुक में दिया हुआ है नीचे वाला, लेकिन वो गलत दिया है, ठीक है, और रियली में ये क्या हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या ने रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। कैसे रेशनल नंबर हो जाएगा इसके बाद जानेंगे कि इसको P बटे Q के रूप में बदल सकते हैं क्या। एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऐसे बनाए थे क्या, तो इसको ये ऐसे लिखे थे, और इसको जब सॉल्व किए थे तो 6/9 आया था, 3 2 जा 3, क्या बदले थे P बटे Q के रूप में, यानी जो नंबर रिपीट होता है उसको P बटे Q के रूप में बदल सकते हैं, और यदि बदलने में हम कामयाब पा गए तो बोल देंगे वो क्या होगा रेशनल नंबर यानी परिमेय। यानी इस नंबर भी देखते हैं 478 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब इसको भी हम किस में बदल सकते हैं P बटे Q में, यानी ये भी नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है, किसी बुक में गलत दिया हुआ है, ठीक है, और किसी में सही दिया है, नोट कर लो। देखो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है उत्तरोत्तर आवर्धन करके मतलब मैग्नीफिकेशन करना है। जूम समझता है, जूमिंग समझता है, जूम मोबाइल में जो जूम करते हैं है ना, जूम करके देखते हैं पूरा, तो वही होता है। यहाँ पे क्या करना है, आवर्धन का मतलब जूम होता है, मैग्नीफिकेशन का मतलब इसको देखना है संख्या रेखा पर। कहाँ पे, संख्या रेखा पे देखने की 3.765 कहाँ पे है, ठीक है। तो 3.765 कहाँ पे, सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन खींचो, ये लाइन खींच लिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है दिख रहा है, यहाँ पे क्या है 3 है ना, तो यहाँ पे ले लो 3, फिर यहाँ पे क्या ले लेंगे और यहाँ पे ले लो 4, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, इधर लेते 3.0, फिर यहाँ पे होगा 3.1, फिर क्या होगा 3. इसका डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ठीक है, इसका डिस्टेंस सेम होना चाहिए। 3. क्या होगा 3, फिर 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, और 3.9 के बाद तो हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं है बताओ। यदि यहाँ पे 3 रहे तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 ले लेना, और यहाँ पे 4 रहे तो यहाँ पे 3 रहे तो 3 लेंगे, तो यहाँ 4, यदि यहाँ 5 रहता तो 5 यहाँ पे लेते हैं, 6 यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 3 पॉइंट, ये देखो यहाँ पे जो लिखे ना, ये 3.0 को ही 3 भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसको हटाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। अब देखो 3.7 कहीं पे दिखता होगा, 3.7 मतलब 3.7 मिल गया, ठीक है। तो फिर से एक लाइन खींच लेना, ठीक है, फिर से एक लाइन खींच लेना,
और ये वाला बात कौन सा 3.7 को यहाँ पे डाल देना, 3.7 को यहाँ पे डाल देना, और इसके बाद वाला मतलब 3.8 को कहाँ पे डाल देना, यहाँ पे। ये बात समझ में आया कि नहीं बताओ? कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको ले लिया, फिर 3.7 को, क्योंकि 3.7 पहले देखना है ना, तो 3.7 जूम किया और 3.7 दिख गया। अब 3.76 दिखना है तो 3.7 को यहाँ पे लिया और 3.8 को यहाँ पे लिया। अब यहाँ पे जूम करेंगे तो ये वाला पार्ट 6 भी यहाँ पे तुमको दिखाई देगा। देखो इसको कितना पार्ट में बांटते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चला जाता है क्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे ले लेते हैं 3.8। ठीक है, इसको 3.7 क्या लिख सकते हैं, 0, क्योंकि यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा। और यदि यहाँ पे क्या लिखेंगे 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 76 3.77 3.78 3.79। जैसे 9 आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.8, ये वाला पार्ट। अब इस लाइन में तुम देखो कि 3.76 इसमें जूम किए, मैग्नीफिकेशन किए, लेंस का यूज किए, और 3.67 दिखेगा तुमको कहीं पे। देखो 3.67 दिख गया क्या, डॉट लगा देना। अभी क्या देखना है 5, तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, ध्यान से देखो तो 3 डिजिट, तो 1 नंबर लाइन, फर्स्ट सेकेंड, यानी स्टेप इसको क्या बोल सकते हैं, स्टेप फर्स्ट, फिर स्टेप सेकेंड, और फिर स्टेप चरण बोलते हैं इसको हिंदी से, चरण, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा। तो दशमलव के बाद 3 डिजिट है ना, 3 नंबर लाइन बनाना पड़ेगा, राइट। इसमें देखो यहाँ पे, ये देखो, ये समझ में आ गया क्या, तीसरा होगा। यहाँ पे देखो, अब क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो 3.76 कहाँ पे लिखेंगे इसको, ये वाला 3.76, ठीक है। और ये वाला इसके बाद वाला कहाँ पे आ जाता है, आया समझ में, इसको यहाँ पे, सॉरी इसको यहाँ पे, और इसके बाद वाला यहाँ पे, इसको कितना पार्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 में तो आ गया। अब देखो यहाँ 3 से यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। अब लिखते समय यदि कॉपी में क्या होता है कि एक ऐसा नंबर लगेगा और रबो है, ठीक है। तो उसको देखो कैसे लिखते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 3.761 0 था, 3.762 3 ये दिमाग मतलब थोड़ा कि ऐसे भी लिख देंगे तो थोड़ा सही दिखेगा, नहीं तो अभी ऐसे लिखते तो सब नंबर मिल जाता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा 3.76 3.76 4 3.776 5 3.766 3.76 7 3.768 3.769 के बाद ये वाला आ गया। अब इसमें देना सारा नंबर दिखेगा तुमको 3.765 3.765 ये वाला दिख गया, और ये हमारा ये वाला आंसर हो गया कि यहाँ पे आया, मतलब इतना जूम करना पड़ा। समझ में आया? इसी तरह का 2 नंबर का भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। 2 नंबर थोड़ा सा हिंट्स देते हैं, देखो इसी का 2 नंबर क्या दिया है उसमें 4.26 इसको दिखाना, रेकियरिंग दिया है, ध्यान से देखो तो 2 नंबर, ये तो 1 का था ना, 2 नंबर में दिया 4.26 रेकियरिंग दिया है। तो इसको यदि तोड़ेंगे तो क्या होगा 4.26 तो चलते जाएगा ना, तो ज़्यादा नहीं लेने का, इतना ले लेना, 2.26 ले लिया, ठीक है। अब इसको नंबर लाइन पे दिखाना है, इसी तरह दिखाएंगे। ये 4 है तो यहाँ पे क्या ले लेंगे 4, और यहाँ पे क्या लेंगे 5, फिर 2 दिखाना है। समझ में आया? ठीक है।